आपने लोगों के मुंह से अक्सर सुना होगा, जो होता है ठीक होता है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब इस बात में कितनी सच्चाई है, या फिर ये केवल एक धोखा है अपने मन को समझाने के लिए? क्या ये वाकई पॉसिबल है कि इस दुनिया में जो कुछ होता है वो वाकई सही हो? या फिर ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसान यह कहकर अपने मन को केवल तसल्ली देता हो? देखिए, आप इंसान को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते। जीवन के बड़े बड़े नियम उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अपने अहंकार को तृप्ति देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर कर्मों से बचने के लिए उन रहस्यमय सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर एक परम ज्ञानी कहता है कि जो होता है अच्छा होता है, वो अपने मन को समझाने के लिए नहीं कहता, बल्कि वो प्रकृति के नियमों के साथ चलता है, वो उसे अनुभव से जीता है। परम ज्ञानी तो कहता है कि जो गलत है वो हो ही कैसे सकता है, जो भी होता है वो ठीक ही होता है। मतलब दुनिया में कुछ भी घटित होता है वो एक ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में गलत हो ही नहीं सकता। एक ज्ञानी पुरुष हमेशा उस अवस्था में होता है जहाँ कोई बुराई छू ही नहीं सकती, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। यह तो परम आनंद की अवस्था होती है, लेकिन यह सिद्धांत हम पर और आप पर ठीक से काम करता ही नहीं है। असल में सिद्धांत का इसमें कोई रोल नहीं है। आपके लिए वही ठीक होगा जो आपके अनुकूल हो। जो भी चीजें आपके विपरीत होती हैं, चीजें फेवर में नहीं होती, आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो आप उसका विरोध करते हैं। हम सब उसका विरोध करते हैं, हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं। मतलब सिंपल है, जब तक आपको दुख मिलता रहेगा तब तक आपके लिए सब कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। आखिर आप लोगों के लिए ठीक हो ही कैसे सकता है? किसी के प्यारा सा छोटा बच्चा हो और वो मर जाए, तो भला वो इंसान कैसे कह पाएगा कि ठीक हुआ? आप जिससे दिलो जान से प्यार करते हो, जिसका बगैर जी ना सकते हो, और वो आपको ना मिले, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ठीक हुआ? जीवन में आप कुछ भी चाहते हो और आपको कभी ना मिले, आप हमेशा फेलियर रहे हो, आप कैसे कह पाएंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ? ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि आपका सुख कारणों पर निर्भर करता है। मतलब सीधा है, जो चीजें आपके अनुकूल होती हैं वो सब ठीक है, और जो विपरीत होती हैं वो गलत है। जब तक आप सुख दुख में फर्क निकालते हैं तब तक तो ये सब कुछ होगा ही। आप मौत का और बीमारी का तो स्वागत कभी नहीं करेंगे, क्यों? है ना? क्योंकि शायद वो आपके लिए ठीक नहीं है, isn't it? जब तक आप जीना चाहते हैं तो मौत तो आपको बुरी लगेगी ही। हम जैसे चालाक इंसानों के केस में ऐसा होता है, जब हम कुछ नहीं कर पाते, चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और हम ये जानते हैं, तो हम कहते हैं जो होता है अच्छा होता है, और असल में कहते हैं इसे झूठी तसल्ली देना, जो आप खुद भी नहीं जानते। लेकिन एक ज्ञानी पुरुष के साथ ऐसा नहीं होता। उसे पूर्ण संतोष होता है, वो हर एक चीज में सेटिस्फाई होता है। आप उसे लाइन से पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञानी पुरुष तो पहले ही लाइन के सबसे पीछे खड़ा होता है। आप उसका अपमान भी नहीं कर सकते, क्योंकि सम्मान और अपमान उसके लिए दोनों ही शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। सिक्के के दो ही पहलू नहीं होते। हाँ, हमारे तुम्हारे लिए दो ही पहलू होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष उस तीसरे पहलू को भी जानता है, सिक्का जब खड़ा होता है। ज्ञानी पुरुष जीवन के दोनों पहलुओं के बीच में ही अपने आप को बैलेंस रखता है। असल में हम जीतने की दौड़ में दौड़े ही जा रहे हैं, पर हम नहीं जानते कि हम सबसे हारे हुए इंसान हैं, और जो हमें तुम्हें हारा हुआ इंसान लगता है वो आनंद के उस स्वाद को चख रहा होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, हिटलर को तो सब जानते ही हैं। अगर वो तानाशाह हिटलर बचपन में ही मर गया होता तो उसकी माँ सोचती कि ये बहुत बुरा हुआ, क्योंकि उसकी माँ ने जगत की घटना की केवल एक मामूली सी कड़ी देखी। लेकिन वहीं हिटलर ने जो कुछ भी किया था, अगर उसकी माँ जिंदा होती तो उसकी माँ सोचती अगर ये पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा होता। लेकिन यह भी रहस्य का एक अगला टुकड़ा है। बात यहीं पूरी नहीं हुई। यानी आप तो जानते ही हैं, हिटलर बेशक मर गया हो, लेकिन उसके द्वारा किए गए काम वो हमेशा सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि अब दुनिया में कोई युद्ध ना हो, क्योंकि हिटलर पहले ही हो गया। तब आप क्या सोचोगे, हिटलर का होना अच्छा था या बुरा? और हाँ, संभव भी है महावीर, बुद्ध, जीसस, इन सब के कारण युद्ध तो नहीं रुक पाए। युद्ध तो हुए, हालांकि इनसे ज्यादा शांति का प्रचार दुनिया में पहले किसी ने नहीं किया। हो सकता है हिटलर के कारण आगे होने वाले युद्ध टल जाएं, रुक जाएं, क्योंकि हिटलर ने युद्ध को विशाल रूप दे दिया था। वह युद्ध को आखिरी छोर तक ले गया था।
एक एक लाख लोगों को एक साथ हीटर वाले कमरे में बंद कर कर जला दिया करता था, उनकी राख बना देता था। एक हिटलर ही रहा जिसने युद्ध को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। इससे आगे युद्ध को क्या ले जाया जा सकता है। हिटलर द्वारा कुछ ऐसे काम भी हुए जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। हो सकता है उसने कुछ अच्छे काम भी किए हों, क्योंकि कोई इंसान 100% ना तो सही हो सकता है और ना गलत हो सकता है। हो सकता है भविष्य में अब ऐसा विराट महायुद्ध ना हो। अब ऐसे में सारा श्रेय हिटलर को ही जाएगा, क्योंकि अगर भविष्य में कोई युद्ध टलता है तो वो हिटलर को और उसके द्वारा किए गए काम को देखते हुए ही टलेगा। अब ऐसे में कौन कह सकता है कि हिटलर का होना अच्छा हुआ या बुरा हुआ। हम केवल रहस्य के कुछ पहलू ही देख पाते हैं और ये जगत बहुत बड़ी घटना है, हमारी समझ से परे। इसके हम केवल कुछ अक्षर ही देख पाते हैं और निर्णय कर लेते हैं, यह सही वह गलत। अब कौन बताएगा कि हिटलर सही था या गलत था। हम इस जगत की घटना को कभी नहीं समझ सकते, क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए सही गलत का निर्णय हमें नहीं लेना चाहिए। जो इस जगत को चला रहा है वो शायद वो हमसे बेहतर है, क्यों है ना। लेकिन हम इंसान क्या सोचते हैं, हम उसके होने पर सवाल खड़ा करते हैं अपने निर्णय बनाकर। हम कभी कभी कहते हैं ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो ईश्वर के अस्तित्व पर ही एक सवाल है। क्या हमें उनसे सवाल करना चाहिए, क्या आप ईश्वर से बेहतर हो सकते हो? नहीं। तो हमारे अंदर केवल एक ही भाव होना चाहिए, वो है साक्षी भाव। तुरंत निर्णय बनाना सही नहीं होगा। घटना को देखिए और इंतजार कीजिए, उसका पास्ट, वर्तमान, भविष्य। सोचिए घटना क्यों घटी। और वैसे भी जो स्पिरिचुअल वे में है, अध्यात्म के रास्ते पर है, वो इन चीजों की कड़ियां जोड़ने लगते हैं, थोड़ा बहुत तो समझने ही लगते हैं। हाँ, मैं नहीं कहता कि आप उसे पूर्णतः समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों से अलग सोचते हैं। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।